चलिए आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और उस अध्याय का नाम है नृपति दिलीप राजा दिलीप के पाठ का पहला श्लोक इस प्रकार है। वैश्वतु मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आशीत महीक्षिताम आधः प्रणवश्छंदसामिव। कुछ शब्दों के अर्थ जानना जरूरी है, जैसे माननीयो अर्थात पूज्य या पूजनीय आप कह सकते हैं। फिर मनीषिणाम विद्वानों में बुद्धिमानों में, आशीत थे या था, महीक्षिताम राजाओं में, आधः प्रथम, प्रणव ओंकार ध्वनि जिसको कहेंगे प्रणव अर्थात वेदों में ओंकार की तरह। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंशम से हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत में संग्रहित नृपति दिलीप नामक पाठ से लिया गया है। आइए अब अनुवाद देखें। वैश्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आशीत महीक्षिताम आद्यः प्रणवश्छंदसामिव। अर्थात बुद्धिमानों में पूजनीय। इस प्रकार पहले देखेंगे। माननीयो मनीषिणाम बुद्धिमानों में पूजनीय, बुद्धिमानों में आदरणीय, प्रणवश्छंदसामिव वेदों में ओंकार की तरह, महीक्षिताम आधः आशीत राजाओं में प्रथम, वैश्वतो मनुर्नाम वैश्वत मनु नाम की राजा हुए। फिर से देखिए। वैश्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आशीत महीक्षिताम आधः प्रणवश्छंदसामिव। बुद्धिमानों में आदरणीय, वेदों में ओंकार की तरह और राजाओं में प्रथम वैश्वत मनु नाम के राजा हुए। देखते हैं जो इस प्रकार है। तदन्वय शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेंद्र इंदु क्षीर निधाविव। शब्दार्थ देख लेते हैं। तदन्वय उनके वंश में, शुद्धिमती शुद्धि से युक्त, शुद्धि से संपन्न, प्रसूतः पैदा हुए, उत्पन्न हुए, राजेंद्र इंदु राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर निधावी जैसे क्षीर सागर में, और अब इसका अनुवाद देखते हैं। संदर्भ पहले के जैसे ही होगा, जैसे हमने पढ़ा था शुरुआत में कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंशम से हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत में संग्रहित नृपति दिलीप नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद इस प्रकार होगा। तदन्वय शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेंद्र इंदु क्षीर निधाविव। उनके शुद्ध वंश में, उनके अर्थात मनु के शुद्ध वंश में, पवित्र वंश में, बहुत अधिक शुद्ध, बुद्धि से युक्त, श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर सागर में चंद्रमा के समान, राजाओं में अग्रणी, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप नाम के राजा उत्पन्न हुए। तदन्वय शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः उनके अर्थात वैश्वत मनु के
शुद्ध वंश और अधिक शुद्ध, क्षीर सागर में चंद्रमा के समान राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप नामक राजा उत्पन्न हुए। अब तीसरा श्लोक देखते हैं जो इस प्रकार है। भीम कांतेर नृपगुणे श बभूव उपजीविनाम अघृष्टश्च अभिगम्यश्च यादव रत्नैर इव अवर्णः। शब्दार्थ देख लीजिए। भीम कांते, भीम कांते भयानक एवं सुंदर। भीम अर्थात भयानक, कांत मतलब रमणीय या सुंदर, भयानक एवं सुंदर। और भीमकांते नृपगुणे बभूव उपजीविनाम। उपजीविनाम, उपजीविनाम मतलब होता है कि आश्रित लोगों को, आश्रित जनों को। अघृष्ट, अघृष्ट अर्थात अनुलंघनीय। अभिगम्यश्च यादव रत्ने, यादव रत्ने, यादव रत्ने मतलब होता है भयंकर, जल जंतुओं तथा रत्नों से। यादव रत्ने भयंकर जल जंतुओं तथा रत्नों से। अर्णव, अर्णव मतलब समुद्र। भीमकांते भयंकर तथा सुंदर, अघृष्ट अनुलंघनी, यादव रत्ने भयंकर जल जंतु तथा रत्नों से। उपजीवी नाम आश्रित जनों को, आश्रित लोगों को। अर्णव अर्थात समुद्र। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद इस प्रकार होगा। भीमकांते नृपगुणे स बभूव उपजीविनाम अघृष्टश्च अभिगम्यश्च यादव रत्ने अवर्णः। जल जंतुओं के कारण, या इस प्रकार फिर से देखिए। भीमकांते कि वह राजा दिलीप अपनी शूरता, अपनी वीरता आदि, उग्र और उदारता आदि प्रिय नृप गुणों के कारण, राजा गुणों के कारण। बभूव जीव उपजीविनाम अपने आश्रित लोगों के लिए प्रकार अनुलंघनीय और आश्रय देने वाली थे, जिस प्रकार यादव रत्नेर इव अर्णव समुद्र, घड़ियाल, मगर आदि उग्र जल जीवों के कारण अनुलंघनीय तथा रत्न के कारण आदरणीय होता है।